अस्सलाम वालेकुम। ये आज की तहसीलदारी पेपर है। ये वो पेपर है जो आज सेकंड टाइम हुआ था। पेशेंट इज़ रिकवरिंग ग्रेजुअली, ये इसका ठीक आंसर है। ये आंसर वहाँ नहीं था, लिहाजा इसका जवाब हुआ नन ऑफ दीज। नो नकद ना तेरा उधार, ये एक मुहावरा है जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी थी और इसकी ट्रांसलेशन आती थी, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ देन टू इन बुश। ठीक। थर्ड ऑप्शन है द थीव्स, ये ब्लैंक है, हाउस ब्रोक इनटू हाउस, द थीव्स ब्रोक इनटू हाउस। आउट एंड आउट मीन, ये इसका मीनिंग पूछा गया था, तो इसका मतलब था कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, यानी मुकम्मल तौर पर कोई चीज़ अगर हो तो उसके लिए आउट एंड आउट वर्ड यूज़ करते हैं। डाई इन हार्डनेस मीन क्या होता है, यानी कि काम, मतलब सारी ज़िंदगी काम ही करते रहना, काम करते हुए आपकी डेथ हो जाए। टू डाई विल वाइल स्टिल वर्किंग। एंटोनिम ऑफ सेंटीमेंटल, सेंटीमेंटल ये बहुत जज्बाती हो, तो डिस्पैशनेट, जिसके अंदर कोई जज्बात नहीं थे, जिसके अंदर कोई पैशन नहीं होता। सिनोनिम ऑफ इनवीगल, इनवीगल का सिनोनिम बनता है कैचल। सिनोनिम ऑफ कैकोफोनी, कैकोफोनी वैसे ऑप्शन जो वहाँ था वो नन ऑफ दी था, क्योंकि वहाँ पर ठीक ऑप्शन नहीं था। तो कैकोफोनी होता है मतलब जिसकी आवाज़ जो करख्त आवाज़ होती है थोड़ी सी, तो डिस्कॉर्ड और डिसोनेंस इसके सिनोनिम्स आते हैं। एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट, प्रूडेंट का एंटोनिम बताना था, जो उसका ठीक एंटोनिम पेपर में दिया गया था वो था केयरलेसली। वैसे इसका इम्प्रूडेंट भी इसका एंटोनिम बनता है। कैलो, कैलो के दो बनते हैं एंटोनिम। कैलो होता है सख्त दिल, बेरहम, तो इसका एंटोनिम बनेगा कॉम्पैशनेट, जो बड़ा जज्बाती होता है, मोहब्बत भरा होता है, सिंपैथेटिक होता है। एंटोनिम ऑफ स्टेल, स्टेल मीन होता है जो मतलब पुरानी चीज़ों बेकार हो, इसका एंटोनिम आता है फ्रेश, ताज़ा। दे डिसाइडेड टू हैव डैश रेस्ट इन डैश, तो दे डिसाइडेड टू हैव अ रेस्ट इन द पार्क, ये ए और द यहाँ पर आता है। ही डैश अ सोल्यूशन, ही केम अक्रॉस अ सोल्यूशन, ये इसका ठीक आंसर है। एंटोनिम ऑफ सेंट, सेंट कहते हैं स्टेंच, सेंट होती खुशबू और स्टेंच होती बदबू वगैरह के माने में, गंदी बदबू वगैरह इस माने में इस्तेमाल होता है। हेड मास्टर्स, हेड मास्टर प्राइजेस, इसका आता है गेव अवे, गेव अवे, हेड मास्टर प्राइज गेव अवे आएगा। ही इज सिक ऑफ लाइफ, मीनिंग क्या होता है, लिविंग मयरेबल लाइफ, यानी कि कोई कसम खुर्सी वाली ज़िंदगी गुजारना। आई डैश टू जिम डेली, तो इसका आंसर था आई गो टू, वैसे आता है लेकिन गो था वहाँ पे था ही नहीं, नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। एंटोनिम ऑफ अशेम्ड, अशेम्ड होता है मतलब किसी को मतलब शर्मिंदा होना, जिल्लत के बायस होना, तो उसका एंटोनिम आएगा प्राउड, फखर। अशेम शर्मिंदगी माने में इस्तेमाल होता है। एंटोनिम ऑफ कैलमिटी, कैलमिटी होता है मुसीबत, आफत, तो इसका एंटोनिम ब्लेसिंग यानी रहमत। एंटोनिम ऑफ एट्रोसिटी होता है यानी कि बेरहमी, संगदिली, सख्ती, तो काइंडनेस। तो गैल्वनाइज मीन क्या होता है, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, या स्टिमुलेशन या स्टिमुलेट, इसका जो ठीक आंसर आता है। अ मैन विद अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड पावर इज कॉल्ड, उस आदमी बोलते हैं नवाब। फ्लैग एंड फोटो, इसकी जो एनालॉगी ठीक आती है वो आती है मेडले और सॉन्ग, ये इसकी ठीक एनालॉगी आई। लॉयन और रोर, तो स्नेक और हिस, लॉयन दहाड़ता है और स्नेक हिस उसकी साउंड है। द सन सेट नहीं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये इसकी ठीक करेक्शन है इसकी। अ न्यू ब्रोम, इसकी ठीक आंसर जो है वो स्वीप्स, क्लीन आता है। द वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनिसियंट, ओमनिसियंट, इसका यानी वो आदमी जो हर काम करना जानता हो। एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज काम, ट्रैंक्विलिटी क्या आता है, काम, साइलेंसी, खामोशी, खामोशी, सन्नाट। सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या आता है, काम यानी सुकून। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश था निडर, मतलब बहादुर, फेयरलेस, जिससे कोई खौफ वगैरह नहीं होता। मैरिज टू मोर देन इज कॉल्ड, यानी एक से ज़्यादा मैरिज करना क्या कहलाता है, बिग एमी, इसका ठीक आंसर आता था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फंशनास, फंशनास को बोलते हैं विचोसिक। और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फिर वो और वर्ड था बदहवास, तो इसका ठीक आंसर आता है बिविल्डर्ड, बदहवास। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का था फर्दा, फर्दा को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो इसका आंसर था टुमारो,
या फिर नेक्स्ट डे जो आपके मतलब पेपर में हो उस हिसाब से ठीक होगा। अगर साजिशें जो वर्ड है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था तो कॉन्स्पिरेसीज या इंट्रिगोइंग, ये इसका ठीक आती है। मंथ ऑफ संडे एक इडियम था इसकी, एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम, यानी बहुत ज़्यादा वेट करना, इंतहाई बहुत ज़्यादा वेट करना। सेंटेंस टू डेथ एक बहुत मशहूर इडियम है जिसके अंदर किल समवन, यानी किसी को पनिशमेंट देना, सज़ा देना, मार देना, कत्ल कर देना। डैश राइट ब्रदर डैश एयरप्लेन, तो द राइट ब्रदर एन एयरप्लेन। तो अभी तक इतनी ही इसके आंसर्स मिले हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही इसके बाकी जो पार्ट है वो कम्प्लीटली अपलोड किया जाएगा। बेस्ट विशेस।